और चलिए आपको खबर बताते हैं दिल्ली से, जहां पर एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है जो कि नकली दवाएं बेच रहा था। आप सोचिए, जानकारी ये मिली है कि ये जो रैकेट था नकली दवाओं को बेचने का, ये सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में दवाओं को सप्लाई कर रहे थे। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो दवाओं को बहुत ही देख कर खरीदिए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बीते शुक्रवार को कैंसर, अस्थमा और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की नकली दवा बनाने वाले एक गैंग का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली के ही मुखर्जी नगर में ऑपरेट हो रही इस फर्जी दवा फैक्ट्री पर जब टीम ने छापा मारा तो मौके से 6 करोड़ की दवा बरामद हुई, जिसमें से 5 करोड़ की दवा नकली निकली। पुलिस को इस छापेमारी में हेपेटाइटिस की दवाइयां, इंसुलिन इंजेक्शन, कैंसर की दवाइयां, रेबीज वैक्सीन, स्नेक वेनम एंटी सीरम, विटामिन डी इंजेक्शन, ह्यूमन एल्ब्यूमिन इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स, अस्थमा जैसी कई जीवन रक्षक दवा बरामद हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, मौके से पुलिस टीम को 4 पैकेजिंग मशीनें, नकली लेबल और भारी मात्रा में पैकिंग मटेरियल भी बरामद हुआ। पुलिस ने सिंडिकेट के सरगना और मास्टरमाइंड मनोज जैन, राजू, विक्रम सिंह समेत 4 आरोपियों को धर दबोचा है। दरअसल क्राइम ब्रांच को इनपुट मिला था कि मुखर्जी नगर इलाके में एक प्लॉट में नकली दवा बनाई जा रही है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी की तो मौके पर 90,000 नकली दवाइयां और मुख्य आरोपी मिला। मनोज जैन से पूछताछ के बाद पुलिस ने अन्य ठिकानों पर रेड की, जहां से बाकी 2 आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों का ये सप्लाई नेटवर्क दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, इम्फाल और नॉर्थ ईस्ट के कई हिस्सों तक फैला था। मनोज और उसके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर के रास्ते म्यांमार में भी नकली दवाइयां सप्लाई करते थे। पुलिस को हवाला के जरिए पैसे के लेन देन के भी कई सुराग मिले हैं और इसी से इस पूरे फाइनेंशियल नेटवर्क की जांच की जा रही है। आरोपी मनोज जैन ने पुलिस पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि वो इम्फाल, मणिपुर से 2021 और 2022 में कोविड महामारी के दौरान मास्क, हैंड ग्लव्स बेचने का काम करता था, लेकिन इसमें उसे भारी लॉस हुआ तो दिल्ली में रहने वाले राजू के कांटेक्ट में आया और दोनों ने मिलकर नकली दवा बनाने का काम शुरू किया। और चलिए आपको खबर बताते हैं दिल्ली से, जहां पर एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है जो कि नकली दवाएं बेच रहा था। आप सोचिए, जानकारी ये मिली है कि ये जो रैकेट था नकली दवाओं को बेचने का, ये सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में दवाओं को सप्लाई कर रहे थे। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो दवाओं को बहुत ही देख कर खरीदिए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बीते शुक्रवार को कैंसर, अस्थमा और डायबिटीज ऐसी गंभीर बीमारियों की नकली दवा बनाने वाले एक गैंग का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली के ही मुखर्जी नगर में ऑपरेट हो रही इस फर्जी दवा फैक्ट्री पर जब टीम ने छापा मारा तो मौके से 6 करोड़ की दवा बरामद हुई, जिसमें से 5 करोड़ की दवा नकली निकली। पुलिस को इस छापेमारी में हेपेटाइटिस की दवाइयां, इंसुलिन इंजेक्शन, कैंसर की दवाइयां, रेबीज वैक्सीन, स्नेक वेनम एंटी सीरम, विटामिन डी इंजेक्शन, ह्यूमन एल्ब्यूमिन इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स, अस्थमा जैसी कई जीवन रक्षक दवा बरामद हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, मौके से पुलिस टीम को 4 पैकेजिंग मशीनें, नकली लेबल और भारी मात्रा में पैकिंग मटेरियल भी बरामद हुआ। पुलिस ने सिंडिकेट के सरगना और मास्टरमाइंड मनोज जैन, राजू, विक्रम सिंह समेत 4 आरोपियों को धर दबोचा है। दरअसल क्राइम ब्रांच को इनपुट मिला था कि मुखर्जी नगर इलाके में एक प्लॉट में नकली दवा बनाई जा रही है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी की तो मौके पर 90,000 नकली दवाइयां और मुख्य आरोपी मिला। मनोज जैन से पूछताछ के बाद पुलिस ने अन्य ठिकानों पर रेड की, जहां से बाकी 2 आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों का ये सप्लाई नेटवर्क दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, इम्फाल और नॉर्थ ईस्ट के कई हिस्सों तक फैला था। मनोज और उसके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर के रास्ते म्यांमार में भी नकली दवाइयां सप्लाई करते थे। पुलिस को हवाला के जरिए पैसे के लेन देन के भी कई सुराग मिले हैं और इसी से इस पूरे फाइनेंशियल नेटवर्क की जांच की जा रही है। आरोपी मनोज जैन ने पुलिस पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि वो इम्फाल, मणिपुर से 2021 और 2022 में कोविड महामारी के दौरान मास्क, हैंड ग्लव्स बेचने का काम करता था, लेकिन इसमें उसे भारी लॉस हुआ तो दिल्ली में रहने वाले राजू के कांटेक्ट में आया और दोनों ने मिलकर नकली दवा बनाने का काम शुरू किया।